मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML लिख रहा हूँ, ठीक है, HTML। लेकिन HTML को मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे इसको टैग्स की फॉर्म में लिखना है, ऐसे। मैंने लिखा है यहाँ पे HTML, सही है। उसके बाद मैं इसके नीचे आऊंगा यहाँ पे, और HTML का एक टैग, यही जो टैग था इसको मैं बंद कर दूंगा, सही है। अब मैं इन दोनों टैग्स के दरमियान सारा काम करना है मुझे। अगर मैंने इन दोनों टैग्स के दरमियान काम नहीं किया तो वो HTML को रीड नहीं कर, HTML उसको रीड नहीं करेगा, सही। और रीड नहीं करेगा तो मेरा डेटा स्क्रीन पे शो नहीं होगा, सही है जी। ये दे सकते हैं, ये जितने भी स्पेस दे दो, आपकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10,000 लाइन भी बन सकती है यहीं पे, सही है ना। तो अभी हम, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो पहले हमें इसका एक लेआउट बनाना पड़ता है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये VS कोड में खुद ब खुद बनाया आता है। ये मैं जस्ट आपको अभी समझा रहा हूँ, वो भी करवाऊंगा कल, वो कल करवाऊंगा, क्योंकि अभी ये बेसिक एलिमेंट ये है हमारा। जैसे वो नहीं, जब आपको पहली बार अल्फाबेट सिखाए जाते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, तो ये ABCD है इसकी, सही है। ABCD आप सीख लेंगे तो फिर हरूफ जोड़िए, हरूफ तोड़िए, सही है, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता। हाँ, अच्छा भाई। तो HTML के बाद हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं हेड। हेड का टैग होता है, यानी कि सर, सही है, हेड। उसके बाद हेड को हम बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हेड के टैग टैग के अंदर एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल का टैग, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं, वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट आपकी किस टाइटल के ऊपर है, तो उसके टाइटल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और टाइटल के टैग को भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ ताकि एक मैनर में रहे वो, सही है। मतलब इस तरफ भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। टाइटल को मैंने बंद कर दिया, सही है। अब टाइटल के बीच में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरा टाइटल में शो होगा, मतलब वेबसाइट के नाम में शो होगा, सही है। तो टाइटल में मैं जैसे लिखता हूं कि माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये मेरा पहला वेब पेज है जो कि मैं एक टाइटल में मैंने लिख दिया। अब टाइटल के बाद हेड है, हेड के बाद मैं बॉडी, बॉडी पे आऊंगा। बॉडी का एक टैग होता है हमारे पास, टैग में लेकर आना पड़ेगा इसको, बॉडी। और नीचे आ जाते हैं और बॉडी को क्लोज करते हैं, सही है। ये आ जाता है। अच्छा, नीचे से इसको ऊपर ले आते हैं, थोड़ा स्पेस वगैरह इसके, मसला नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। अब बॉडी के अंदर मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ, यानी कि बॉडी के अंदर मैं हेडिंग भी बना सकता हूँ, बॉडी के अंदर पैराग्राफ भी बना सकता हूँ। मैं आपको हेडिंग और पैराग्राफ यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मुझे हेडिंग का एक टैग यूज करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं H1। ये टैग्स आप अपने पास लिख लेना अगर लिखना चाहें। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले H1, और इधर इसको बंद करूंगा, इस यहाँ पे आके H1, ठीक है। अब इस H1 के बीच में मैं जो हेडिंग दूंगा ना, वो मेरी हेडिंग बोल्ड में और बड़ी बन के आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये मेरा पहला वेब पेज है, और इसको ये सारा हेडिंग बन के आएगा। और मैं चाहता हूं कि अगर इसके हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ बन के आए तो फिर मुझे एक पैराग्राफ का टैग भी डालना पड़ेगा, सही है। और पैराग्राफ के टैग के लिए P यूज करना पड़ता है मुझे। हर ये टैग्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, शुरू में। मतलब फिर ये खुद ब खुद आप करते रहोगे तो आ जाएगा। अब पैराग्राफ में मैं लिख सकता हूँ, हेलो, हाउ आर यू, दिस इज माय फर्स्ट वेब डेवलपमेंट क्लास, ठीक है। ये मेरा एक क्या है, पैराग्राफ है। अब अगर इस चीज को मुझे HTML में लेके चलना है ना, मतलब HTML में इसको मुझे सेव करवाना पड़ेगा सबसे पहले, नोटपैड पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊंगा फाइल में और इसको सेव एज करूंगा। सेव एज पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि माई फर्स्ट फर्स्ट वेब के नाम से मैं सेव करा रहा हूँ, ठीक है। और आगे मैं लिखूंगा इसके .html। ये सिर्फ नोटपैड पे काम करने की वजह से करना पड़ रहा है, वरना अगर मैं VS कोड पे करूंगा तो ये सब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुराने जमाने में VS कोड नहीं हुआ करता था, तो हमें इसी के ऊपर काम करना पड़ता था और बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन एक एक बस मैं आपको ये मुश्किल तरीके से करवाऊंगा, फिर उसके बाद आसान तरीके से हम करेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मुझे इसको चलाना है। ये मेरी वेबसाइट, ये है कहाँ पे, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे मौजूद है। और डेस्कटॉप पे जाने के लिए पहले तो मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे मेरे पास क्या नाम था उसका, माई फर्स्ट प्रोग्राम था ना,
माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये रहा माई फर्स्ट वेब था। अब आपने देखा क्रोम के अंदर खुद ब खुद आगे खुद ब खुद जैसे बन के आ गया ये क्रोम जैसा। तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम ही करना है मुझे, तो ओपन करता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ये मेरा पहला पेज है और जिसके ऊपर माई फर्स्ट वेब पेज, और आपने देखा होगा यहाँ पे ये इस जगह पे देखें, ये है वो टाइटल, ये है वो टाइटल जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ से टाइटल हटा देता हूँ, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं डालता, तो यहाँ पे बिल्कुल अनटाइटल्ड आ जाएगा लिखा हुआ। सही है। और अगर मैं हेडिंग नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता, तो यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक होता है ये। अब इसका अगर मुझे कोड देखना है तो इसका तो मैं इजीली कोड देख सकता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, इतना करने के बाद ये 2 लाइनें आई हैं। तो हाँ, ये देखिए, ये इसका कोड है जो हमने लिखा था वहां पे। सही है, जो हमने। तो घर पे जाके आप जब ये कोड करेंगे, उसके बाद फिर मुझे बताना कि आपने सक्सेसफुली इस कोड को चलाया या नहीं चलाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो है वो नहीं चल पाता कोड और मसला आता है। जो एरर आएगा फिर वो आप मुझे बताएंगे कि एरर क्या आया है, ठीक है। और ये गूगल पे आके लिखना है VS कोड डाउनलोड, ठीक है, बस ये लिखना है गूगल पे आके। इंटर करेंगे आप तो आपके सामने ये बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी। पहली लिंक पे आपने क्लिक करना है। हाँ, वैसे ये कौन सा पेज आया? हाँ, पहले ही है ना। तो पहला पेज आपने यहाँ पे जाना है और VS कोड पे ये खुल जाएगा आपके सामने, ये पेज आ जाएगा। इसमें जाके आपने विंडोज वाला वर्जन आपने उठाना है। विंडोज को आप उठाएंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। ये मेरे पास आ गया, इस जगह पे आया। ये देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। स्टार्ट डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, इसलिए मैं जो है वो डाउनलोड नहीं कर रहा, कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब ये डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे आओगे अपने और यहाँ पे कोड सर्च करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका VS कोड, या VS कोड सर्च कर लेना या कोड सर्च कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। तो जैसे हाँ, इंटरफेस आ जाएगा उसका। सही है। और ये मेरे पास यहाँ पे आके तो खुल गया। एक मिनट, इसको मैं वहां पे आपकी तरफ लेकर आता। 5.0 जो HTML का वर्जन चल रहा है उसको यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम न्यू वेब पेजेस बना रहे हैं जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें करनी है। अब वही का सारा काम जो हमने उस पे किया था, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में करके दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे वो क्या था, टाइटल था, टाइटल सब कुछ बना हुआ आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट पे मैं यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इसके बाद यहाँ पे आऊंगा, इधर मैं लिखूंगा H1 लिखूंगा। सिर्फ टैग भी बनाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं पूरा टैग बना रहा था, सारी चीजें कर रहा था। सिर्फ H1 लिखूंगा, या H भी लिख दूंगा ना तो आ जाएगा। तो ये आसानी हो जाती है VS कोड के अंदर, ठीक है। इधर लिख दूंगा माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोग्राम नहीं, मैंने क्या कहा था, माई फर्स्ट वेबसाइट, हाँ सॉरी, प्रोग्राम से याद चल रहा था मुझे, माई फर्स्ट वेब पेज तो सही है। उसके बाद एक और आपको मैं दिखाता हूँ। एक और वो होता है हमारे पास, क्या नाम है, एक टैग होता है जिससे हम पूरे इसको हेडिंग को चला सकते हैं, जिस तरह वो चलती हुई आ रही होती है ना पूरी, हाँ वो कर सकते हैं। कैसे? उसका एक कोड होता है, इसका टैग होता है, इसका नाम होता है मार्कुई, मार्कुई नाम होता है। सही है। मार्कुई, इसका बिहेवियर यहाँ से अभी हटा दें फिलहाल, बिहेवियर और डायरेक्शन इसकी जरूरत नहीं है हमें। सही है। और इस मार्कुई के टैग के अंदर मुझे क्या करना है, इसको हेडिंग 1 को उस मार्कुई के टैग के अंदर डालना है। सही है। इससे ये होगा कि पूरी की पूरी जो हेडिंग है ना मेरी चलना शुरू हो जाएगी। सही है। और पैराग्राफ का एक टैग था आपके सामने, अब देखें मैंने सिर्फ P लिखा और इंटर किया, टैग आ गया। अब देखें मैंने अपनी मर्जी से इतना सारा पैराग्राफ लिखा था, अब मैं यहाँ पे ना एक चीज लिखता हूँ, लॉरेम लिखूंगा सिर्फ, और पूरा पैराग्राफ मेरे पास बन के आ जाएगा। ये शॉर्टकट्स कहलाते हैं VS कोड के। ये सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये खुद ही आया, सिर्फ मैंने लिखा LOREM, लॉरेम लिखा मैंने, और ये खुद ब खुद पूरा। और ये देखें इंग्लिश में भी नहीं है, ये कोई फ्रेंच वर्डिंग है, कुछ पता नहीं कौन सी वर्डिंग है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि इस तरह से आपको इजीली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी से डाल सकते हैं ना। अभी वैसे तो पैराग्राफ आप कुछ भी लिखें, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये वाला पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे आपको रन का बटन नजर आ रहा होगा, रन कोड। अगर मैं इसको रन कोड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, कोड लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टेड और डिफाइंड। मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जो है वो
HTML को इसके ऊपर काम मतलब मैंने इस तरह से रेंडर नहीं करता मैं। तो दूसरा तरीका इसका है, दूसरा तरीका क्या है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो पहले जाएंगे कहाँ पे, इसको पहले बंद कर देंगे, सही है, इसको बंद किया आपने, और जो आपका क्या नाम है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे थी ना माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, यही है ना माई फर्स्ट वेब, हाँ, इसको मैं दोबारा से राइट क्लिक करके ओपन करूंगा, ये देखें वो जो पूरी हेडिंग है हमारी वो चलना शुरू हो गई है। कलरफुल तो नहीं हुई, नहीं नहीं रेड सी शेडिंग नहीं आ रही, आपको लग रहा होगा। कलर करना है वो भी बता दूंगा कल इंशाल्लाह, कल से जो है ना कलर वगैरह सारी चीजें, बैकग्राउंड का कलर, इमेज भी डाल देंगे, ये सारी बेसिक एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको जो है वो ये समझ आया होगा। इसमें जो भी आपको अगर कोई क्यूरी हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।